जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज फर्जी तरीके से एक देश के धन को हथियाने वाले शैतान अडानी के पतन की कहानी क्या होगा आज, क्योंकि आज पूरी दुनिया देख रही है, शेयर मार्केट खुल रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे दोनों तरफ एक भालू है और एक बेल है। और ये क्यों है? क्योंकि शेयर मार्केट में बियर एंड बुल ये एक संकेत होता है। बुल उन एजेंट्स को कहते हैं जो शेयर मार्केट को बढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, शेयर की वैल्यू बढ़ाते हैं। और बियर यानी भालू उन एजेंट्स को कहते हैं जो शेयर मार्केट में शेयर की कीमत गिराते हैं। किसी कंपनी का शेयर है उसे सस्ते में बेचने वाले को बियर, और किसी कंपनी का शेयर है उसे महंगे में बेचने वाले को बुल यानी सांड हम कहते हैं। तो ये दोनों की लड़ाई आज होगी। 2 दिन पूरा कोशिश किया गया मीडिया में, कुछ मीडिया को छोड़कर अधिकतर लगभग 90% देश का मीडिया वो बिक चुका है, अडानी के हाथों कठपुतली बन चुका है। हमने देखा किस प्रकार एनडीटीवी को भी रवीश कुमार के नहीं बिकने पर पूरा चैनल ही खरीद लिया गया। तो इस प्रकार के शैतान व्यक्ति का अधिक दिन तक प्रभावी रहना किसी देश के पतन को इंगित करता है। और आज हमारा देश पतन की ओर बढ़ रहा है। किस प्रकार एसबीआई के शेयर घट रहे हैं, किस प्रकार हजारों करोड़ का नुकसान एलआईसी को हुआ है, ये हम देख रहे हैं। एक कहावत चल रही है, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। किसके लिए है आप खुद तय कर सकते हो, क्योंकि आप स्वयं भी इतना तो दिमाग अब रखने लगे हैं। देश की पारखी नजर, यानी जब से देश की अलग अलग संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया है, तब से जनता ये जान रही थी कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन रवीश कुमार को खरीदने के असफल कोशिश के बाद, और रवीश कुमार ने देश पर जो उपकार किया है, आधुनिक भारत के सबसे बड़े मसीहा अगर कोई है तो वो एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार है। उन्होंने देश को बताया इस शैतान की गलत चाहत के बारे में। कोई शैतान अगर देश का सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस्तेमाल करने लगे तो वो देश किस ओर जा सकता है, वो आजकल दिखाई दे रहा है। अडानी देश भर के प्रमुख मीडिया में विज्ञापन देकर बता रहे हैं कि हम देश बना रहे हैं। अडानी जी, अगर तुम देश बना रहे हो तो फिर ये महंगाई क्यों है? अगर तुम देश का निर्माण कर रहे हो तो ये बेरोजगारी क्यों है? तुम्हारे कारण ही तो है। तुमने कितने रोजगार खत्म कर दिए तुम्हें पता ही नहीं। तुमने कितनी महंगाई बढ़ा दी है तुम्हें पता ही नहीं। जब आसाम में तुम थे, जब हिमाचल में तुम थे, वहां के सेव के बगानों में जब तुम्हारा हाथ था, तब सेव की कीमत कितनी थी और आज सेव की कीमत कितनी है? तो तुम तो महंगाई और बेरोजगारी के दाता हो। तुम कैसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो? तुम तो स्वयं अपनी जो गलत चाहत है, अपनी जो शैतानी दिमाग से शैतान को बना रहे हो। तो ये जो शैतानी दिमाग है, इस शैतानी दिमाग को आप हिंदुस्तान से दूर ही रखिए। हिंदुस्तान वो देश है जिसे आज तक कोई शैतान खरीद नहीं पाया है, चाहे कितना ही उसने शैतानी दिमाग लगा लिया है। क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि हिंदुस्तान महान देश है। हर धर्म में जब जल प्रलय आता है तो सबसे ऊंची चोटी से उसके दक्षिण भाग से सृष्टि का विस्तार होता है, और वो देश हिंदुस्तान है जो ईश्वर ने बनाया है। ये विश्व का नमूना है। इसीलिए तो यहाँ सबसे अधिक बारिश होने वाली जगह भी है, यहाँ समुद्र भी है, यहाँ रेगिस्तान भी है, और कभी नहीं पिघलने वाली बर्फ एवरेस्ट चोटी वो भी हमारे देश में। पूरे विश्व का नमूना है ये देश। इस देश को बनाया सृष्टिकर्ता ने सबसे पहले, और इस नमूनों को बनाने के बाद इसके अलग अलग भौगोलिक वातावरण के आधार पर पूरे विश्व को बनाया, पूरी पृथ्वी को बनाया। इसलिए इस देश को तुम जैसे नापाक इरादा रखने वाले शैतान कभी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम खुद बर्बाद हो जाओगे जैसा अभी हो रहा है। ये देश बहुत महान देश है, बुद्ध की जमीन है ये, श्री राम की भूमि है ये। यहाँ गुरु नानक पैदा हुए हैं, यहाँ महावीर जी पैदा हुए हैं। इस भूमि को
तुम चाहे आगे पीछे कितने ही ताकतवर लोगों को खड़ा कर लो, कितने ही बड़े सियासत के नेताओं को खड़ा कर लो, हिंदुस्तान को तुम कभी खरीद नहीं पाओगे। तुमने कोशिश तो बहुत की और तुम अब भी कोशिश कर रहे हो, मान नहीं रहे हो कि किसी न किसी तरीके से मीडिया में जो हिजड़ेपन की, जो पराकाष्ठा में बैठे हुए जो पत्रकार हैं उनको खरीद के तुम, क्योंकि वो पत्रकार भी बेचारे बेचैन हैं, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे कारण कितने घुट घुट के जी रहे हैं पत्रकार बड़े बड़े मीडिया चैनल में और बड़े बड़े अखबारों में, क्योंकि तुमने मालिकों को तो खरीद लिया और अब उस अखबार में तुमने कलम भी तुम्हारे हिसाब से चलेगी। लेकिन पत्रकार अवसर का मौका, अवसर देख रहा है, और जिस दिन अवसर मिलेगा ना, तो तुम जैसे नापाक इरादा रखने वाले शैतान को उनकी औकात याद दिला देंगे। एक दिला दिया ना एक छोटे से पत्रकार ने, नाथन एंडरसन, जो एक छोटा सा व्यक्ति है, जो शायद 10 ही कर्मचारी रखता है, एक ही कमरे का उसका ऑफिस बताया जाता है, उसने औकात याद दिला दी ना। ईमानदारी और सच्चाई और देशभक्ति और मानव भक्ति, ये धन से ऊपर होता है। धन अगर शैतान के हाथ में हो ना, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। देख लिया तुमने, चाल तो बहुत बड़ी की। पहले किसानों को खरीदने की कोशिश की और फिर मीडिया को खरीद के फिर तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी शैतानी चाल और बाकी है अभी, जिसका बाहर आना बाकी है। लेकिन ये देश की जनता आप जान चुकी है, देश को बिकने नहीं देंगे, न देश को झुकने देंगे, क्योंकि मुट्ठी भर ही सही देशभक्त अभी जिंदा है। देश पर मर मिटने का जज्बा लेकर जीने वाले रवीश कुमार जैसे पत्रकार जिंदा है। तमाम सोशल मीडिया में जो पत्रकार सच्चाई को चीख चीख कर कह रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, इंकलाब जिंदाबाद बोलता हूं उनको। वो सच्चाई को जान रहे हैं। तुमने बेरोजगारों के रोजगार को खा लिया है, तुमने देश को महंगाई के और भविष्य के अंधकारमय खाई में धकेल दिया है। और तुम जैसे जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको भी समझ जाना चाहिए, धीरे धीरे देश के आम नागरिक अर्थतंत्र को समझ रहे हैं, और ये जो अर्थतंत्र को समझने की शुरुआत है, ये देश के प्रजातंत्र को और अधिक मजबूत करेगा। अच्छा है, तुमने कम से कम शेयर मार्केट के खेल के बारे में लोगों को जागरूक तो किया। कभी कभी शैतान की शैतानी भी लोगों की क्रांति का पर्याय बनती है। तो ये जो आर्थिक क्रांति आ रही है, ये जो सामाजिक क्रांति आ रही है, ये जो बदलाव की क्रांति आ रही है, ये तुम्हारे कारण आ रही है, और तुम जैसे शैतानों को भारतीय अर्थव्यवस्था से हमेशा के लिए दूर करने के लिए आ रही है। मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की है और अब भी वो गलती कर रहे हैं। तुम्हें कठपुतली बनाकर अपनी शैतानी चालों से वे बाज नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा, तो शायद तुम उनको झोला उठाकर रवाना करने पर पूरी तैयारी तुम कर चुके हो, और अब प्रधानमंत्री शायद झोला उठाकर जाने वाले हैं, क्योंकि देश को तो उन्होंने लुटाना शुरू कर दिया। अब जब तुम लूट रहे थे देश को, तो उस लूट की पर्दाफाश विदेशी मीडिया ने कर दिया, विदेशी लोगों ने कर दिया, और आज तुम कह रहे हो कि विदेशी। अरे सोशल मीडिया में देखो तुम, देश के कितने वीर सपूत पुत्र पुत्रियां चिल्ला चिल्ला कर इस अन्याय के खिलाफ बोल रही है। आने वाले समय में गांधी टीवी इस अन्याय को, कोई भी, आज बीजेपी जब है तो कांग्रेस तो फिर भी इतना कुछ नहीं करती थी, उनके कुछ मंत्री लोग करते थे, लेकिन फिर भी इतना नहीं करते थे जितना तुम लोगों ने किया है। तुमने तो पूरे देश के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर लिया। प्रधानमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां तुमने एसबीआई के जो हेड है उसको मैनिपुलेट करके प्रधानमंत्री के द्वारा, और हजारों करोड़ का तुमने लोन भी ले लिया। तुम कर्जे में डूबे जा रहे हो, फिर भी एसबीआई तुम्हें पैसा लुटाता जा रहा है, और मोदी जी समर्थन कर रहे हैं। सच को सच की तरह बोलेंगे, मोदी जी बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, रोजगार की घोषणा करिए, उन्हें रोजगार दीजिए। अडानी के को जितने भी आपने सारे नियम को दता बताते हुए आपने एयरपोर्ट सारे भेज दिए, अडानी जी ने भारत की एजेंसियों का इस्तेमाल किया होगा, ये मुंबई एयरपोर्ट की घटना से हमें पता चल रहा है। यहां राजस्थान में लोग बाग चिल्ला रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, आप सीबीआई जांच करिए।
आप सीबीआई जांच नहीं करते हो। मुंबई एयरपोर्ट के बारे में एक अनाम पत्र जाता है और तुरंत सीबीआई जांच हो जाती है। सच को सच की तरह पेश करेंगे। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ और सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। हम आपके हैं, आपके लिए हैं, आपके द्वारा हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।